गणतंत्र और लोकतंत्र, ये बहस अब छिड़ गई है पश्चिम बंगाल में, और एक एक करके हिंसा का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि वो अभी का नहीं है, 2003 की बात करें, 13 की बात करें, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक हिंसा का रिकॉर्ड ऐसा लगता है हर बार एक नया मुकाम हासिल कर लेता है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर बातचीत के लिए। हम जरा परिचय करा देते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ शिशिर बजोरिया जी है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मानव जायसवाल है जो कि प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ सायरा शाह हालिम जी है जो कि नेता है सीपीएम की, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामकृपाल सिंह जी भी स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन शुरुआत में मानव जायसवाल आप ही के साथ करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है आपका? मेरा नमस्कार है। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ये अपने में एक मेरे इतने निंदनीय प्रश्न है जिसके उत्तर देने के लिए मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे किस इंसान को भरोसा नहीं होगा, कौन से भारतीयों को भरोसा नहीं होगा? लेकिन ये सिद्ध है कि भाई भाजपा को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था ना दिल्ली में, ऑर्डिनेंस पास करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। ये भाजपा का चल चरित्र, तो वो हमसे ना बोले कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ जो दिख रहा है कि जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से तोड़ मोड़ दिया जाए, जिस तरीके से भाजपा रोना रो रही है, जितने भी सीपीआईएम, आईएसएफ, कांग्रेस, बंगाल की कांग्रेस और जो भाजपा जो मिलकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं, दो जो इलाके हैं, एक है साउथ 24 परगना, एक है चोपड़ा। यहाँ पे इनकी जो आईएसएफ वाली जो टीम है उसको जिस तरीके से इन्होंने केंद्र वाहिनी दे दी है, उनको बोल दिया कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको फोर्सेस दे दिए गए हैं, किसको? आईएसएफ के नेता को। कैसे पर हुआ ये सब? क्योंकि ये जानते हैं कि भाई यही इन्हीं के कंधे पर चढ़ के लोग लड़ेंगे। तो बहरूपी पार्टी है ना भाजपा, वो तो दूसरे के पीठ पे छुरा दोस्ती अपने दोस्तों के। बहरूपी पार्टी है, लोगों को सीधर कुछ जैसे इंसिडेंट कराना है, गोली मार देना है, और आज तक उसकी जांच नहीं हुई। कौन उसके ऊपर लिप्त है, क्या कारण था पता नहीं चला। देश संज्ञान लेगा। अब यहाँ पे इनके नेता शुभेंदु अधिकारी बोले डंडा लेके जाओ और पुलिस आएगा उसको मारो। अब सोचिए, जो संविधान पर भरोसा नहीं रखती, जो न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रखती, जो एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं रखती, वो इनके नेता है। अब आप एक बात बताइए मैडम, गोली चलाते हैं निश्चित प्रामाणिक, ये कौन है? ये गृह राज्य मंत्री है, लोगों के ऊपर गोली चलाते हैं, निश्चित प्रामाणिक एक सेकेंड निश्चित प्रामाणिक का गोली चलाते हुए का वीडियो है आपके पास? नहीं मैडम, हम तो भाजपा जैसे है ना। हाँ, हर जगह कैमरा लेके घूमते हैं। उनसे पूछिए कि उनके लोगों ने गोली चलाई। कैसे पता लगा कि निश्चित प्रामाणिक गोली चला रहे थे? ये इसका क्या प्रूफ है आपके पास? मैडम अरे सर बताइए ना। प्रूफ तो प्रूफ ही है। अच्छा ना, आप हमारे प्रूफ को तो मानती है ना। निश्चित प्रामाणिक जब उस इलाके में पहुंचे तब तो नामांकन हो गया था, सब चीज शांतिपूर्वक चल रहा था, तो क्यों हल्ला हुआ? ऐसा क्या हो गया? सब प्रमाण होगा। अरे भाई, हमारी सीआईडी डीटी भी काम कर रही है। आपको लगता है कि हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? सब कल्प्रिट लोगों को करेंगे कानून तरीके से, कानूनी तरीके से उनको सजा सुनवाएंगे। हमारे यहाँ टर्किश गन नहीं मिलता है कि भाई पुलिस के सामने गोली मार दो, दाएं। हम गोली मारो वाली सरकार नहीं है। हमारी नेत्री में सिखाया है न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए, और केंद्र सरकार पे किसी को भरोसा नहीं है। आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। अगर मानव जायसवाल जी, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते हैं का क्या मतलब निकाला जाए? हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते। यही ना कि भाई हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी। कहाँ कर रही है कार्रवाई पुलिस? हम तो कानूनी पर कहाँ पर कार्रवाई कर रही है पुलिस? अगर निश्चित प्रामाणिक अगर गोली चला रहे थे, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया फिर आपने? नहीं तो क्या कर रही है फिर पुलिस? अगर निश्चित प्रामाणिक गोली चलाते हुए पाए गए हैं तो फिर? अरे रीमा जी सुनिए, यही गृह राज्य मंत्री है टेनी, उनके बेटे ने धनाधन करके गाड़ियों से मार दिया था हमारे किसानों को, और आज वो गृह मंत्री है। निश्चित प्रामाणिक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गोली चला रहे थे अगर वो आपके पास प्रूफ है। आपकी पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है क्या फिर मूक दर्शक बनकर, कि आप सिर्फ टीवी डिबेट पर इस बात को खुलासा करेंगे? पुलिस क्या कर रही है? रीमा जी आपको भरोसा नहीं है, हमारे हमको पता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पूरा देश जानता है कि भाजपाइयों पे किसी को भरोसा नहीं है। ये पीठ पे छुरा भोंकने वाली सरकार है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं? हम तो न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रखते हैं ना। अरे सर, मानव जायसवाल
जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, यहाँ पे नैरेटिव नहीं सेट हो रहा ना, यहाँ पर तो तथ्यों पर बात हो रही है। आपने एक तथ्य दिया, आपने एक तथ्य दिया कि निशित प्रामाणिक गोली चलाते घूम रहे थे बंगाल में, ये तथ्य आपने दिया है ना? बिल्कुल। ना आपके पास कोई वीडियो है, ना आपके पास कोई प्रूफ है, ना आपके पास कोई गवाह है, ना आपके पास पुलिस का रिकॉर्ड है, ना आपके पास केस है, तो फिर ये आप जज बन जाइए, आप सब बन जाइए, आप भी सुप्रीम कोर्ट हो जाइए। आपको भरोसा नहीं है, आप बोलना चाहती कि भाई हम हमारी बातें थोड़ी ना करते हैं कि कल जाके माफी मांगनी पड़े। इसलिए आज तो किसान हमारे मार गए, बाद में बोलते हैं माफी कर दो, हम तो कुछ और सोचे थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरा देश पूछ रहा है, आज बंगाल में 22 डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में झमेला हो रहा है और एक चोपड़ा बोल के जगह वहां इंसिडेंट हुए हैं और बहुत ज्यादा कोई इंसिडेंट नहीं हुए। 2 लाख 31 चुनाव कराना, चुनाव कराना, चुनाव कराना, चुनाव कराना, मानव जायसवाल जी, ऐतिहासिक है। आप तो सुना ही रहे ना तब से, आप मेरी तो सुन नहीं रहे, और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उस पर तो आप अभी तक आए नहीं, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप ऐसे ही अटैक करके निकलना चाहते हैं तो वो नहीं होगा ना मानव जायसवाल जी। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे अटैक करके कुछ भी बोलकर, बिना प्रूफ के कुछ भी बोलकर दर्शकों को बरगला नहीं सकते ना हम लोग, कुछ भी बोलकर किसी पर भी आरोप लगाकर निकल जाइए। सुनिए रीमा जी, आपके दर्शकों को, आप एक केंद्रीय मंत्री पर कोई भी आरोप ऐसे लगाकर निकल नहीं सकते ना सर, कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा। सुनिए, उनका प्रूफ है, वीडियो भी है, चरित्र भी आपको सबको मिलेगा और वेरीफाइड होगा। पहली बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पहली बात कब क्या है, ऑलरेडी चल रहा है, उनके ऊपर संज्ञान दिया जा रहा है। तो आपके पास क्यों नहीं है मानव जायसवाल जी? आपने कुछ बोला, उसका प्रूफ लेकर आते हैं या नहीं चैनल पर हम लोग? मतलब कोई भी चीज अगर आप बोलेंगे तो उसका प्रूफ दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? आप कौन से प्रूफ की बात कर रही है कि बंगाल में 2,31,000 लोगों ने नामांकन किया, इसकी प्रूफ की बात कर रही है? 1/3 विपक्ष ने नामांकन किया, इसकी प्रूफ की बात कर रही है? बंगाल के इतिहास में पहली बार इतने लोगों ने नामांकन किया, इसकी प्रूफ की बात कर रही है? 36 साल के इंतजार से बंगाल को जिन्होंने निकाला है, उन्होंने संकल्प दिया कि हर कोई स्पर्धा में शामिल हो और बैलेट से स्पर्धा हो, और ये जो बहरूपिया जो 37 साल तक बंगाल को अंधकार में रखते थे, रक्त चरित्र करते थे, आज बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी उनके साथ लिप्त होकर इलेक्शन लड़ रही है। भाजपा उनको एनर्जी कर रही है, भाजपा उनको बमबाजी बना रही है, भाजपा आतंकवादी बना रही है, भाजपा दंगाई बना रही है। क्या चीज का प्रूफ चाहिए आपको? मानव जायसवाल, इनका 19 साल का लड़का पकड़ाया जाता है, इनके यात्रा में होते हैं, वो हिंदू लोग नहीं होता है, भाजपा आरएसएस और साथ ही साथ बजरंग दल ये कोई छोड़ा है। चुनावी रैली नहीं चल रही ना मानव जायसवाल जी, ना ही ये चुनावी सभा है, वहां पर आप ये सब चीजें बोले तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर तो अगर आप आरोप लगाएंगे तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना उसका। लेकिन ओके, अच्छा ठीक है, रुकिए मानव जी, चुनाव कराना हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोल दिया होगा ना, कुछ देखकर ही बोला होगा, कुछ देखकर ही बोला होगा। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बोल रहा है तो देखकर बोल रहा है वो। रीमा जी, अभी आप देखिएगा, भाजपा और सीपीएम एक साथ बातें करेंगी। एक सेकंड मैं आ रही हूँ, सबके पास आ रही हूँ। सायरा जी एक सेकंड धैर्य रखिएगा जरा। लेकिन मैं शिशिर जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इतनी सारी बौछारें वो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप और कांग्रेस पार्टी मिल गई है इनके खिलाफ में। मैं इतना बड़ा मानव जी जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं, मैं जरा उसी पर आना चाहती हूँ। अगर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है कि चुनाव कराना हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है, तो ये टिप्पणी किसके ऊपर कटाक्ष है फिर बताइए? आपने शुरू में ही कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट का सवाल मैं आपसे ना पूछूं क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसी बात है, टिप्पणी है, तो ये टिप्पणी तो सरकार पर ही हुई है ना सर? नहीं देखिए मैडम, मैंने क्या बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी हमारी पार्टी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी सम्मान करती है। भाजपा का चलचरित्र दिखता है जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस पास करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट पे। दिल्ली बंगाल में अभी दूरी है बहुत, आइए ना रामकृपाल सर ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन उन्होंने जो आंकड़ा दिया कि भाई दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ी जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उनका अनुभव ज्यादा है बंगाल के प्रति। 100 के ऊपर लोग मारे जाते थे सर, ये सीपीएम वाले लोग मारते थे।
हमारे पूर्व कार्यकर्ता थे, उनको मार के काट के उनके खून से ललित भातों माने चावल को उनकी माताओं को खिलाया था। ये रक्त चरित हुआ करता था बंगाल में। सुनिए सर, हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता शरीर के सारे हड्डियों को सुंदर बंगाल की परिकल्पना करी है। और सुनिए, क्षमता रखिए सुनने की। पहले तो आप मिल जाते हैं, बैकडोर एंट्री है आपकी, रुकिए अभी से। फिर बैकडोर एंट्री क्या है ये? मानव जायसवाल, आप किस तरह की टिप्पणियां करते हैं सब पर? क्या टिप्पणी है? बैकडोर डिस्टर्ब करें तो उनको बोलेंगे, सुनने की क्षमता नहीं है उनमें। और आप सबके बीच में बोलते हैं वो कुछ नहीं है ना? क्यों बोलेंगे? आपको अगर रोका जाए तब भी आप रुकते तो है नहीं। रीमा जी, आपसे मुझे टुटुमे में करने के लिए बुलाया है? नहीं ना। सुनिए, आप सुनिए ना, आपने मुझे बुलाया है सुनने के लिए, मेरे पक्ष को रखने के लिए। मानव जी, मैंने आपसे सुनने के लिए भी बुलाया है और बाकियों को सुनाने के लिए भी बुलाया है, तो अकेले आप ही नहीं सुनाएंगे ना सर? अगर कोई टिप्पणी आएगी तो उसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए, आपसे टुटुमे में तो मैं नहीं करूंगा। बोलिए मानव जी। मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका, बहुत संजीदा एंकर है आप। और सुनिए, ये जो हुआ है कुछ सालों में, जो सीपीएम धराशायी हुई है और सीपीएम के कार्यकर्ता लोगों को कोई वजूद नहीं मिली, उनके पास जमीन खिसक गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाजपा का साथ दे दिया, भाजपा के साथ लिप्त हो गए। आज आईएस है, बंगाल की कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम, ये कौन से चैप्टर में दिख रहे हैं, कौन से फ्रेम में दिख रहे हैं? वो एक ही जगह दिख रहे हैं। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट अधिकारी इनसे मीटिंग करते हैं, आईएसएफ के जो नेता हैं जो लोगों को मार रहे हैं, उनको केंद्र वाहिनी मिलती है, स्टेट सिक्योरिटी देती है, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी मिल जाती है उनको, XYZ जो भी मिल लीजिए। अब इनको क्या तकलीफ है कि भैया ये जो लेडी है और इनके जो नेता अभिषेक बनर्जी, वो हर डिस्ट्रिक्ट में कैसे पैदल पहुंच गए? वो लोगों को क्यों जागरूक कर रहे हैं? पंचायत इलेक्शन को लेकर लोगों तक इतनी बातों को क्यों पहुंचा रहे हैं? इतिहास गवाह है, इस वर्ष जितने भी नामांकन हुए, इतने नामांकन बंगाल में कभी ठीक है। ओके, मैं जवाब लेती हूँ शिशिर जी से जवाब। एक जवाब लोग मारे भी ओके मानव जी, हम लोग काफी संजीदा है और मामला को हम सही तरीके से न्यायपालिका के थ्रू कर। ठीक है। अरे भाई, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, पहले उस पर जवाब ले लेते हैं, फिर मैं एक और सवाल के साथ आऊंगी। जरा शिशिर जी जवाब देंगे। ये काफी कुछ बोल गए, तो बेतुकिया बात तो आज दिन भर किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। क्या एक बात बोलता हूं, जो जिस हिसाब से हमारे राज्य से मुख्यमंत्री, ये भी हमारी है, जिस हिसाब से ये केंद्र फोर्स को। अरे मानव जी रुकिए ना सर, सुन भी लीजिए किसी और को, सामने वाले को। तो इनको है। अब आपने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, आपने निशित प्रामाणिक को लेकर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, अब वो जब जवाब देंगे तो सुनने की भी तो थोड़ी क्षमता रखिए ना, धैर्य रखना पड़ेगा। सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए। सुनिए रीमा जी, निशित प्रामाणिक तो इनके सपने में प्रकट हुए, और जायसवाल जी सपने थोड़ा कम देखो ना। अच्छा, अब जहां तक ये बोल रहे, आज में बम मिलते थे। सर एक बात बताइए, ये रीमा जी मैं आ रही हूँ आपके पास। सीबीआई आके खोज रही है, सीबीआई आके खोज रही है, तो हमारी सरकार का किया हुआ ना। हमने देखिए, ये टीएमसी के प्रवक्ता को 15-20 बाकी को भी आप समय देंगे तो अच्छा रहेगा। आपका तो बोल ही रहे, भाजपा बोल ही रहे ना आपके लिए, भाजपा आपके लिए नहीं बोल रही है। आप तो साथ बोल रहे हैं, हम तो अकेले बोल रहे हैं। एक मिनट मानव जी, सायरा जी, मैंने आपसे सवाल किया था। एक सेकेंड मानव जी, एक मिनट रुकिए ना मानव जी प्लीज। सायरा जी, मैंने आपसे जो सवाल किया था, आप क्योंकि उस सवाल पर आए नहीं, तो इसलिए मुझे अपने दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ा। मेरा सवाल सीधा आपसे ये था कि ये जो ओके मानव जायसवाल, ठीक है मानव जायसवाल जी, इसका जवाब दीजिए। और ये 1000 बम चलना, घर घर से बम मिलना, गली गली में बम चलना, ये सब कौन सा बिहार, कौन से बंगाल की हम बात कर रहे हैं? फिर भद्र लोग, बिहार नहीं है, ये बंगाल है। हाँ सर, आप ही कहलाएंगे ना वहां पर भी, आपको डिफेंड करने तो वो भी आ ही जाते हैं बंगाल में। रीमा जी नहीं, ऐसा मत बोलिए। भाजपा की सरकार थी 6 महीने पहले तक वहाँ पे, भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, भाजपा के वहाँ तो कुछ नहीं होता। मणिपुर तो भाजपा का ही नहीं है, वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है हमारे जो प्रधानमंत्री हो, यूपी बिहार और यूपी और गुजरात के ही है, कोई बात नहीं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, ये मैडम बोल रही थी सीपीएम वाली, और हम रामचंद्र जी बड़े वाकिफ रखते हैं, लेकिन इनको बता देना चाहिए कि भैया इस बार जितने भी नामांकन हुए हैं वो ऐतिहासिक है।
दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि भाई जब से मैं सीपीएम की बात करता हूँ तो सीपीएम तो शून्य है, अभी यहाँ पे शून्य क्यों है? क्योंकि जनता को इन पर भरोसा नहीं है। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, भाजपा जो आज भाजपा है, यह तो कहावत है राम बाम, राम और बाम, जो बाम अरे रुकिए ना मैडम, रुकिए ना मैडम, आपने हमारे पूर्वजों को बहुत अत्याचार किया है, बहुत मारा है। आज कांग्रेस आपके साथ है जो बंगाल कांग्रेस है, एक्चुअल कांग्रेस ही नहीं है आपके साथ, और देश की जनता भी आपके साथ नहीं है, आपका इज्म ही आपके साथ नहीं है, तो छोड़ दीजिए। पहली मतलब तो बात यह होती है मैडम रीमा जी, जितने भी बम पकड़ाए गए वो हमारे सरकार की, हमारी पुलिस ने पकड़ा। हम बहुत सचेत हैं, और कुछ इलाकों में जो बॉर्डर इलाके हैं या फिर जहां पे भी आपके बिहार से समन्वय है, वहां से जो चीज घुसपैठी जो घुस के आ रहे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर भी सचेत है। लेकिन हो क्या रहा है मैडम, ये सब मिलके हमारे रीमा जी इनका भाषण ज्यादा समय क्या है ना, और हम रुकिए ना के बारे में पूछिए। चाणक्य नीति है ना। मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, एक मिनट सारा जी, एक सेकंड मानव जायसवाल जी, ये 1 घंटे का शो है, 1 घंटे का, 1 सेकंड सारा जी प्लीज, सारा जी 1 मिनट, सारा जी 1 मिनट। एक तो मैं मानव जी आपको बता दूं कि रैली में भी हर वक्ता के पास ना कुछ एक टाइम लिमिट तय की जाती है कि इतने टाइम लिमिट में अपना भाषण खत्म करके निकलिए, लेकिन यहाँ पर तो आप कोई टाइम लिमिट तय ही नहीं करने दे रहे ना। देखिए अच्छा, मतलब थोड़ा सा संयम भी रखना पड़ता है शो में, थोड़ा सा बाकी के जो गेस्ट होते हैं ना उनकी सुननी भी पड़ती है और उनकी बात का जवाब भी देना पड़ता है। डिबेट ऐसे होती है सर। शिशिर जी ओके मानव जी रुकिए। अच्छा रुकिए मानव जी, ये तय करने दीजिए ना दर्शकों को और मुझे कि वो दोनों मिले हुए हैं नहीं। आपके कहने से नहीं होगा ना तय कि आप मिले हुए हैं, कौन मिला हुआ है, ये तय करने दीजिए। एक मिनट शिशिर जी ओके, शिशिर जी जवाब दीजिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं? आप कुछ बोलने के लिए अभी बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, आपको कुछ कहना था। रीमा जी आई एम सॉरी, हम इसलिए इंटरप्ट कर रहे हैं कि आज के शो में इनको आधे से ज्यादा टाइम इनको दिया गया है क्योंकि ये बके जा रहे हैं। इनका भाषण या तो एक सेकंड शिशिर जी, एक मिनट, ऐसी लैंग्वेज नहीं शिशिर जी, मैं रोकूंगी आपको प्लीज। ऐसी लैंग्वेज का एक तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरी बात शिशिर जी, मैं सिर्फ यहाँ पर एक मिनट शिशिर जी नो ओके शिशिर जी, मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ बार-बार, एक मिनट मानव जी, बार-बार मानव जी से सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि सवाल उन्हीं से पूछना है, क्योंकि सत्ता में जो सरकार में है, जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जिनको जवाब देना पड़ेगा, सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे। लेकिन अभी तक मानव जायसवाल ना तो रामकृपाल जी के सवालों के सही से जवाब दे पाए हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन के। मानव जी नहीं मानव जी अभी ओके, बंगाल सरकार में आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन बगल वाले केंद्र सरकार में कोई मोदी जी से प्रश्न नहीं पूछेगा। वो जीरो कॉन्फ्रेंस है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस 0 है, वो फोन में पहुंच जाएंगे। मानव जी एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। कई माएं जो हैं उनके बच्चों ने दम तोड़ा है, छोटे छोटे बच्चों ने, जब धुआं बंगाल हुआ है। इतना सेंसिटिव इशू है और आपको मजाक सूझ रही है, मैं देख रही हूँ आप लगातार मजाक कर रहे हैं शो पर। प्लीज मानव जी, प्लीज मानव जी, बिजली के झटके से मारे गए। इतने अहम मुद्दे को इस तरह हल्के में मत लीजिए आप। मैडम संवेदनशील विषय है, लेकिन जो इंसान जाके जापान में बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, बेटी की शादी नहीं कर रही और ठेंगा दिखाता है नोटबंदी के बाद, संवेदनशील विषय। मानव जायसवाल आपने इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। एक सेकंड मानव जायसवाल जी, ये बंगाल नहीं है, टीवी डिबेट है, यहाँ पर आपकी सरकार नहीं है। ओके मानव जायसवाल, एक मिनट, मानव जायसवाल जी सुनिए। मानव जायसवाल जी, एक तो यहाँ पर आपकी सरकार नहीं चल रही है, तो कृपा करके यहाँ पर हाईजैक मत कीजिए ना इस सबको। आपने शुरू में ही आते ही पहले तो धमका दिया था, लेकिन उस सब से कुछ होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर आपकी सरकार के मंत्री ये बात बोलते हैं कि अगर मारना होता तो पति को मारा जा सकता था, देवर को क्यों मारा जाता,
इस तरह का इनसेंसिटिव बयान सामने आता है। दूसरी तरफ आप ही की नेत्री और बंगाल की मुख्यमंत्री अगर ये बात कहती है, और आपको भी मैंने सुना, आपने भी ये बात कही, इसको माना कि ये तो तृणमूल कांग्रेस के वो लोग हिंसा पर उतारू हैं जिनके टिकट कटे थे, तो फिर बीजेपी कहां से बीच में आ गई, या फिर सीपीएम और कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? ये बताइए आप मुझे। अगर हिंसा टीएमसी के वो लोग कर रहे हैं जिनके टिकट कटे हैं, मैडम बताइए। मैडम एक जगह है रशीदाबाद, वहां पे सीपीएम के अपने नेता लोगों को टिकट नहीं मिला है, वहां के लोगों में आक्रोश है और वो अपने लोगों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। इनके अब्दुल मनान बोल के वहां पे लीडर भी है, पंचायत वहां पंचायत है, अब सीपीएम अपन में ले रही, उसमें भी हम जिम्मेदार है। बहुत सारे इलाकों में देखा गया कि भाई को टिकट मिला है और भाभी भी लड़ रही है, आपस में भाई भाभी का झगड़ा चल रहा है, उसमें भी हम जिम्मेदार है। आप बोलना चाहते हैं मानव जायसवाल जी, ओके, आपका जवाब सुन लिया मैंने। मानव जायसवाल जी, एक सेकेंड मानव जायसवाल जी, थोड़ा संक्षिप्त में ये आप ही की नेत्री का क्योंकि बयान था, इसीलिए मैं इस सवाल पर आई थी। लेकिन मैं शिशिर जी, क्या ये जो सब हो रहा है, जो बम बरामद हो रहे हैं, कैनिंग रोड पर जो इनर फाइट की बात आती है, ये आपसी झगड़े की मिसाल कायम हो रही है या फिर कि वाकई में कुछ हो रहा है? क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगातार लगा रही है। देखिए जी, ऐसा है, साफ है कि जो बम चुनाव के प्राय 1.5 महीने पहले से चारों तरफ बम फट रहे थे, लोगों का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर उछल रहा था और हमारी मुख्यमंत्री बोले जा रही थी ये केवल आतिशबाजी का बारूद है, आतिशबाजी। पुलिस जहां ये है हमारा इलेक्शन आयोग। मानव जायसवाल जी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती से अभी भी क्या कोई दिक्कत है, या दिक्कत है क्या? मैं नहीं समझ पाई अभी तक। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो खैर अब मानना ही होगा, लेकिन दिक्कत थी क्या, मैं नहीं समझ पाई। एक तरीके से आपकी पावर तो बढ़ती ना उससे, निष्पक्ष चुनाव से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ रीमा जी, आप बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। आपको पता होगा कि शीतल कुची बोल के एक जगह था और 2021 में वहां पे कुछ निर्दोष बच्चों को गोली मार दी गई। और ये क्या हुआ था, ये कौन किया था इन्होंने, और क्या हुआ उनके साथ, किसके ऊपर एफआईआर हुई, किसके ऊपर चार्जशीट हुआ, कौन लिप्त है उसमें? ये बहुत खुश होते हैं। देखिए, ये जो गोली मारने वाले जो पार्टनर खुश होते हैं, नेता बोलते हैं, खुश होते हैं। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप मानव जायसवाल? क्या बोल रहे हैं? बहुत खुश है। बच्चों की मौत पर कौन खुश होता है? मानव जायसवाल जी, कैसी बात बोल रहे हैं आप? ये किस तरह का स्टेटमेंट था? ये बच्चों की मौत पर खुश हो रहे हैं? चेहरे पे हंसी देखिए। आप क्या बोल रहे हैं मानव जायसवाल? ये आरोप अपनी जगह है, लेकिन ये किस तरह की बयानबाजी हो रही है यहाँ पर? अरे शिशिर बाबू, प्लीज। अरे आप शिशिर जी, झूठ मत बोलिए। वो बगल के लोग आए थे जो केंद्र छीन रहे थे, मुख्यमंत्री महोदया का बयान एसपी को फंसाओ, एसपी को फंसाओ, मुख्यमंत्री महोदया का बयान टेप में है। अब बोलिए क्या बजाऊं? देखिए खुश है, इनको खुशी है। आपने मुझे खुशी है? अब देखिए, अरे झूठ मत बोलो मेरे भाई, पहले तो बोल दिए को जब आपका जन्म नहीं हुआ तो आपके लोग मरे। भारत माँ के संतान नहीं थे तो बच्चे बगल के 2 पोलिंग बूथ से लोग आए थे जो कि सीआईएसएफ का अस्त्र छीनने के लिए तो बच्चे आए थे। मानव जायसवाल जी, भक्तों का हुआ। ओके, सब पैनलिस्टों से पूछिए ना, क्यों नहीं उनके ऊपर? मानव जायसवाल, उन्होंने जवाब दिया इस बात का। एक सेकेंड मानव जायसवाल जी, पहली बात तो ये कि इतिहास में ही कब तक आप देखते रहेंगे, आज की बात कर लीजिए थोड़ी सी ना। उसका जवाब तो मिल गया आपको, उसका जवाब मिल गया, शिशिर जी ने भी दिया और रामकृपाल जी ने भी इतिहास बता दिया राजनीतिक हिंसा का। लेकिन मैं तो आज की डेट की बात कर रही हूँ। आज जिस तरह के बयान आ रहे हैं अर्धसैनिक बलों से, क्या दिक्कत है आज अगर हो जाए तो सामने? क्या मैडम देखिए, स्टेट इलेक्शन स्टेट का प्रेरोगेटिव है, स्टेट इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान लेता है। और जिस तरीके से हमारी सभी को धूमिल और दर्शाया जा रहा है, निंदनीय बनाया जा रहा है, बंगाल को ये लड़ाई उसकी है। आज जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं चाणक्य उस नीति पे, भाई हम तुमको हरा नहीं सकेंगे लेकिन हम तुमको बदनाम जरूर करेंगे। अब बदनाम करिए, लेकिन जनता जवाब देगी। हम प्रतिबद्ध है अपनी जनता के लिए, हमने कार्य का निर्वाह किया है और हमारी जनता जागरूक है। ये बंगाल की जनता है महाराज, खाली टीका लगाने से वोट नहीं दे देगी। इनको टीका भी चाहिए, इनको शिक्षा भी चाहिए।
इनको पानी भी चाहिए, इनको खाना भी चाहिए, इनको सड़क भी चाहिए, इनको आपको ये बात माननी चाहिए कि यहाँ पे जो हिंसा की लहर जो दौड़ी है वो एकदम अभूतपूर्वक है। यहाँ पे इस तरह का जो है पंचायत इलेक्शन में इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखी है। और यहाँ पे आपसे विनती है कि आप जो है थोड़ी मर्यादा रखिए और यहाँ पे आप कोर्ट के आदेश का जो है पालन करिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आप जो इंश्योर करिए यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हो। और इस बात का आप ख्याल रखें कि यहाँ पे हिंसा की लहर जब तक चुनाव नहीं खत्म हो जाता, ये हिंसा की लहर पश्चिम बंगाल में एकदम नहीं होनी चाहिए। इसका आप जिम्मा लेते हैं या नहीं? ठीक है, चलिए, ठीक है मानव जायसवाल जी, ओके मानव जायसवाल जी, निष्पक्ष चुनाव कराना भी सरकार की जिम्मेवारी होता है ना मानव जायसवाल जी, निष्पक्ष चुनाव कराना। और चुनाव में जनता पर भी कुछ छोड़ दीजिए ना, जनता पर कुछ छोड़िए, चुनाव में जो भी नतीजे आएंगे तय हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानव जायसवाल और सभी गेस्ट जो हमारे साथ आज शो में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं चेन्नई में, जहां पर कि राजनाथ सिंह